नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोमवीर और आज मैं एक नई वीडियो लेके आया हूँ। एक अमेंडमेंट हुआ है अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में। एक्चुअल में ये नई वीडियो नहीं है, ये मैंने पीछे एक वीडियो बनाई थी, उसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन है क्योंकि हमारे व्यूअर्स की रिक्वायरमेंट आई थी। कुछ कन्फ्यूजन था पॉलिसी को लेके, वो मैं आज क्लियर कर देना चाह रहा हूँ। ये मार्च में एक अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में एक अमेंडमेंट आया है रिलेटेड टू इंक्रीज ऑफ द रेट ऑफ द फ्लैट्स। कहीं 400 रुपये बढ़ गए, कहीं 500 रुपये बढ़ गए, ये सारी बातें चल रही हैं और कंफ्यूजन ये क्रिएट हो रहा है कि ये जो अफोर्डेबल हाउसिंग के जो प्राइस इंक्रीज हुए हैं वो अल्टीमेटली आपको कार पार्किंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ये वीडियो आपके कुछ पैसे बचा सकती है और कंफ्यूजन तो दूर कर ही सकती है, हम ये मान के चलें। तो जो मार्च में जो अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2013 में जो अमेंडमेंट हुआ, उसमें डिफरेंट एरिया का टीयर 1 टीयर 2 सिटीज के प्राइस में डिफरेंस आया। सोना जैसी एरिया का कुछ प्राइस में ज़्यादा ही डिफरेंस आ गया, टीयर 2 से बिल्कुल टीयर 1 में पहुंचा दिया उसको, काफ़ी इंक्रीमेंट आया उस प्राइस पॉइंट पे। तो फिर कई यूट्यूबर्स जो है वो कुछ ऐसे वीडियोस बना रहे हैं कि अब आपको कार पार्किंग मिलेगी, जो कि सरासर गलत है। एक्चुअल में जो प्राइस हाइक हुआ है वो आपकी सिर्फ और सिर्फ फ्लैट की अमाउंट का कार प्राइस, जो कि गलत है। सही इंफॉर्मेशन यह है कि जो अमेंडमेंट आया है वो सिर्फ और सिर्फ फ्लैट के प्राइस इंक्रीज के साथ आया है, बट उसमें एक पॉइंट कार पार्किंग का भी है। जो आपका प्राइस इंक्रीज हो रहा है उसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि आपको एक कार पार्किंग भी मिलेगी, नहीं। जो आपका अमाउंट फ्लैट को लेके इंक्रीज हुआ है, जो रेट इंक्रीज हुआ है, कार पार्किंग उस टोटल अमाउंट का 10% पेमेंट करने के बाद ही आपको मिलेगी। इसमें कुछ और भी पॉइंट है कि ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो अमेंडमेंट है, ये जिन प्रोजेक्ट्स के ओसी आ चुके हैं उन पे लागू नहीं होती है। ये उन्हीं प्रोजेक्ट्स पे है या तो जो आएंगे या फिर जिनका अभी ड्रॉ पेंडिंग है। हम जानते हैं एक दो प्रोजेक्ट्स का ड्रॉ भी पेंडिंग है, उनकी ईमेल्स भी चल रही हैं, उनके जिन्होंने उस प्रोजेक्ट में अप्लाई किया था, जैसे याशिका ग्रीन्स हुआ सेक्टर 99 वाला, वो अपने कस्टमर्स को ईमेल भी भेज रहे हैं इसके रिलेटेड। तो फिर ये जो कार पार्किंग होगी ये अप्रूव्ड प्लान में नजर आएगी, मतलब यू कैन गो अहेड एंड चेक। दूसरी चीज, प्रॉपरली ये नंबरिंग होगी इस कार पार्किंग की। तीसरी चीज, बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि दिस इज माय अलॉटेड स्पेस। तो अगर स्पेस है तो कार पार्किंग में चला जाएगा, अगर स्पेस बच गया तो उसका क्या होगा? जो स्पेस बच जाएगा वो अकॉर्डिंग टू पॉलिसी न्यू नोटिफिकेशन वो यूज किया जाएगा विजिटर कार पार्किंग में, और बिल्डर जो है उसको दे सकता है टू व्हीलर्स के लिए भी। अब ये डिपेंड करता है कितना स्पेस बचता है और बिल्डर प्रोजेक्ट ओनर जो उसका क्या करना चाह रहा है, वो एक डिफरेंट स्टोरी है। बट कुल मिला के ये प्राइस तो काफ़ी हाई ले जाएगा। आप ये समझ के चलिए कि 5,000 रुपये पहले पर स्क्वायर फीट था, उसमें मोटा मोटा मानो तो लगभग 500 रुपये तो हमारे, 600 रुपये तो हमारे पहले ही प्राइस हाइक हो गया है, फिर उसके ऊपर फिर से 10% हाइक हो गया है। जो कभी डाउन द लाइन पहले 2020-22 में जो प्रोजेक्ट हमें मिला करता था, जो अफोर्डेबल हाउस जो हमें मिला करता था 2 BHK का, बालकनी के साथ मिला के लगभग 650 स्क्वायर फीट का, उसका प्राइस हुआ करता था विदाउट डॉक्यूमेंटेशन और रजिस्ट्रेशन फीस समवेयर अराउंड 22.5 लाख रुपए। आज अगर इस कैलकुलेशन को मैं देखता हूँ तो लगभग जा रही है 40 लाख के अराउंड पे। कुछ साइज के हिसाब से कम ज्यादा भी हो सकता है। एक माइनर चेंज जो है बालकनी के प्राइस में भी आया, पहले 50,000 हुआ करता था, अब पीछे लाख रुपए हो गया था, अब 1,30,000 रुपए हो गया। तो कुल मिला के बात यह है कि कंफ्यूजन यहाँ पे हम लोगों को खत्म कर देना चाहिए। नया जो नोटिफिकेशन आया है उसमें प्राइस हाइक की बात हुई है, बट उसमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि उस प्राइस हाइक के साथ आपको कार पार्किंग भी मिलेगी, बल्कि वो ये कहता है कि प्राइस हाइक के ऊपर 10% जो होगा वो आपको अलग से पेमेंट करना पड़ेगा कार पार्किंग के लिए।
बट यहाँ पे नोटिफिकेशन स्ट्रिक्टली ये बोलता है कि वो अमाउंट 10% ही होनी चाहिए। अब ये देखने की बात है कि जो बिल्डर लोग हैं वो इसको कैसे यूज करते हैं। गवर्नमेंट ने तो अपना पक्ष क्लियर कर दिया है कि 10% है तो भैया 10% है। अब ग्रेजुअली ये सारी भी चीजें आ जाएंगी मार्केट में सामने कि उस 10% के ऊपर बिल्डर कितना मांग रहा है। तो आज के लिए यही इंफॉर्मेशन थी, कंफ्यूज ना होइए। अगर आपने किसी प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर रखा है जिसकी आपके पास ईमेल आ चुकी है कि ऐसे ऐसे जो है प्राइस हाइक हो गया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ फ्लैट का प्राइस है, उसमें कार पार्किंग का कोई डिस्कशन नहीं है। अगर आपको इंक्रीज फ्लैट प्राइस पे, इंक्रीज रेट पे अगर आपको फ्लैट चाहिए तो यू कैन सिट बैक एंड रिलैक्स। अगर आपको इंक्रीज प्राइस नहीं देना है तो आप उस एप्लीकेशन को आज भी विड्रॉ कर सकते हैं। कार पार्क की कहानी बाद में आएगी, 10% जो है वो बाद में लेंगे, ठीक है। अगर ये इंफॉर्मेशन आपके काम आई हो, अगर आपकी इंफॉर्मेशन बड़ी हो, कंटेंट आपको समझ आया हो, काम का लगा हो, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। एक डिटेल में आपको और बता दूं, एक वीडियो के लास्ट में आपको एक स्नैपशॉट मिल जाएगा या बीच में आपको स्नैपशॉट मिल चुका होगा जिसमें पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, इसका डेट, मेमो का डेट, नोटिफिकेशन डेट, नोटिफिकेशन नंबर। आप इस नोटिफिकेशन को टीसीपी की वेबसाइट पे जाके खुद जाके डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। मैंने जैसे एक स्नैपशॉट डलवा दिया है, जो मैंने इंफॉर्मेशन दी उसमें हाईलाइटेड है डिफरेंट डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन में। नंबर आपको मेरे स्क्रीन पे मेरा नजर आपको आ ही रहा होगा। कोई प्रॉब्लम हो मुझे कॉल कर लेना। और भी गुड़गांव में किसी भी प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद जी।